बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के अंतिम दिन अपने अंतिम चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि 5 साल का हिसाब नहीं दिया और अभी से बता दिया कि आगे भी हिसाब देने नहीं आएंगे। एलजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया कि जो लोग मैदान छोड़कर भाग चुके हैं उन पर कौन विश्वास करेगा। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। इस मामले में जनता दल यूनाइटेड ने भी सफाई दी है। बता दें कि नीतीश ने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड खेला। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इस पर पक्ष विपक्ष की बयानबाजी तेज है। राजनेता लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। इस लिहाज से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज बेहद अहम दिन है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में लालू को बेल मिली तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे राजद की खुशी दोगुनी हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी दौर में शनिवार को 78 सीटों पर मतदान होगा। माना जा रहा है कि अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले लालू की जमानत मंजूर होने पर राजद खेमे को नई ऊर्जा मिलेगी। चारा घोटाला के 4 मामलों में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहले ही 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार मामले में बेल मिला तो वे जेल से छूट जाएंगे। तेजस्वी यादव और राजद लालू के जेल से बाहर आने के बाद इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश होगी। राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले लालू का साथ पाकर उनकी पार्टी राजद के उम्मीदवार खासे उत्साहित होंगे। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को कोई राहत नहीं मिली। उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में जमानत आवेदन की सुनवाई को लेकर असमर्थता जताई है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले में राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए अंतरिम राहत के आवेदन पर शुक्रवार को भी सुनवाई की जाएगी। गोस्वामी पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को लोअर परेल स्थित घर से अर्नब को गिरफ्तार किया था। अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। अर्नब ने हाईकोर्ट से मामले को रद्द करने, अंतरिम जमानत देने और जांच पर रोक लगाने का आग्रह किया है। देश के पूर्व नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, सैन्य अफसरों और हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के एक समूह ने बयान जारी कर अनुच्छेद 370 की वापसी से संबंधित गुपकार घोषणा पत्र की जमकर निंदा की है। बयान में मांग की गई है कि गुपकार के नेताओं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इसके लिए तय कानूनों के तहत मुफ्ती को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी समेत 267 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों को समूह के दस्तखत वाले इस बयान में कहा गया है कि मुफ्ती ने राष्ट्रवादी और कानूनी स्वामित्व की सभी सीमाओं को पार किया है। मुफ्ती का कहना है कि जब तक कि कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता तब तक वह कश्मीर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगी। उनके इस बयान से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जो राष्ट्रीय स्वयंप्रभुता और अखंडता का सबसे पवित्र प्रतीक है। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के तहत अगर कोई भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या उसके किसी भी भाग का शब्दों, लिखित, मौखिक या फिर कृत्यों द्वारा अपमान करता है या अवमानना दर्शाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।